घर में चोरी हुई थी, लेकिन कुछ भी कीमती नहीं गया। फिर भी सबको लगा कुछ बहुत जरूरी खो गया है। पहले राहुल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद कहीं रखकर भूल गया होगा। लेकिन जब उसने अपनी दीवार को ध्यान से देखा तो वो वहीं रुक गया। उसकी एक फोटो सच में गायब थी। वही फैमिली फोटो जिसमें वो छोटा था। मां मुस्कुरा रही थी और उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखे बैठे थे। उसके पिता जो सालों पहले बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए थे। उस पल उसे समझ नहीं आया कि ज्यादा अजीब क्या है, फोटो का गायब होना या वही फोटो गायब होना जो उसकी सबसे बड़ी याद थी। अब यह बात उसके लिए पर्सनल हो चुकी थी। उसने उसी रात जागने का फैसला किया। रात गहरी थी, घर में सन्नाटा था, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। करीब 1:30 बजे खिड़की के पास हल्की सी आवाज हुई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से उठा और बिना आवाज किए दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। और तभी उसने देखा कोई अंदर आ चुका था। वो आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसे इस घर का हर कोना याद हो। वो सीधे दीवार के पास गया जहां तस्वीरें लगी थीं। उसने एक फोटो उतारी और कुछ सेकंड तक उसे बस देखता रहा, जैसे वो उस फोटो को नहीं, उस पल को देख रहा हो। राहुल अब और चुप नहीं रह सका। कौन हो तुम? आवाज सुनते ही वो आदमी रुक गया। उसके हाथ हल्के से कांपे। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसी पल राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसके पिता थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। इतने सालों बाद वो अचानक उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार वो वैसे नहीं थे जैसे राहुल उन्हें याद करता था। चेहरा थका हुआ था, आंखों में भारीपन था और नजरें अब भी उठ नहीं पा रही थीं। आप? राहुल की आवाज टूट गई। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया। वो हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय था जब वही इस घर का सबसे मजबूत इंसान थे। हर छोटी चीज का ख्याल रखते थे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। उनका छोटा सा बिजनेस था। शुरुआत में सब ठीक चला, फिर लॉसेस आने लगे। उन्होंने सोचा एक बड़ा रिस्क लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वही रिस्क उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। उन्होंने उधार लिया, लोगों से पैसे लिए और सब कुछ उस बिजनेस में लगा दिया। कुछ महीनों तक उम्मीद बनी रही, फिर एक दिन सब खत्म हो गया। बिजनेस बंद, पैसे डूब गए, कर्ज बढ़ गया और उसके बाद लोग घर तक आने लगे। दरवाजे पर खड़े होकर पैसे मांगते, आवाज ऊंची करते। राहुल छोटा था, लेकिन सब देख रहा था। उसकी मां कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। उस आदमी के लिए सबसे मुश्किल क्या था? पैसे खोना नहीं, अपने बेटे की नजरों में गिरना। हर दिन वो खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा मैं इस घर के लायक नहीं हूं। और धीरे धीरे उसने खुद को ही इस घर से अलग कर दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप उठा, घर को आखिरी बार देखा। राहुल के कमरे के दरवाजे तक गया, लेकिन अंदर नहीं गया। बस दूर से देखा और चला गया, बिना कुछ बताए, बिना पीछे देखे। साल बीत गए। उसने कर्ज चुकाया, छोटे मोटे काम किए, लेकिन कभी वापस नहीं आया, क्योंकि हर दिन के साथ डर बढ़ता गया। उसे लगता था अब लौटने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन एक चीज थी जो वो छोड़ नहीं पाया, यादें। हर वो फोटो जहां वो खुश था, जहां उसका परिवार पूरा था। वो उन तस्वीरों को देखता और खुद को उस जिंदगी में ढूंढता जो अब उसकी नहीं थी। इसीलिए वो रात में आता था, चोरी करने नहीं, बस वो पल वापस लेने जो उसने खुद खो दिए थे। राहुल की आंखों में आंसू थे। अब उसे सब समझ आ गया था। ये चोरी नहीं थी, ये पछतावा था जो सालों से उसके अंदर जमा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फोटो उनके हाथ में वापस रख दी। अगर लेना ही है, उसने धीमी आवाज में कहा, तो ये मत ले जाओ, वापस आ जाओ। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने पहली बार राहुल की तरफ सीधा देखा। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन इस बार डर थोड़ा कम था और शायद उम्मीद थोड़ी ज्यादा। उस रात
किसी घर में कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि उस रात कोई चोर नहीं आया था। बस एक बाप अपने घर लौट आया था।